Jai Hind everyone. This is Sheetal Vyas and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. So let us learn together the next topic of pronoun, that is interrogative pronoun. So the question arises that what are the interrogative words? अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है वो ये है कि एक्चुअली इंटरोगेटिव वर्ड्स होते क्या हैं. आई थिंक यू विल से दैट ऑल द वर्ड्स फ्रॉम विच वी कैन आस्क एनी क्वेश्चन आर इंटरोगेटिव वर्ड्स. आप यही कहेंगे कि वो सभी वर्ड्स जिनसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन्हें इंटरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं. एंड हियर यू आर करेक्ट. बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जिन वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटरोगेटिव वर्ड्स है. सो फॉलोइंग वर्ड्स आर इंटरोगेटिव वर्ड्स. व्हाट, हु, whom, which, whose, where, when, why and how. What I said? What, who, whom, which, whose, where, when, why and how. So these are interrogative words. But now the next thing which arises in my mind is that do all the words which we have seen in the last slide function as pronoun? What does it mean? It means कि जो words अभी हमने ये सारे पढ़े, that is what, who, whom, which, whose, where, when, why and how, क्या ये सभी वर्ड्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन है या कुछ ऐसा है कि इनमें से कुछ वर्ड्स किसी और कैटेगरी में आते हैं और ओनली सम आउट ऑफ दीज वर्ड्स आर प्रोनाउन. इन वर्ड्स में से सिर्फ कुछ वर्ड्स ही प्रोनाउन की तरह यूज होते थे एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर इन एनी अदर कैटेगरी. और वी कैन से दैट रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर यूज्ड इन एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. वो प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होकर कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज होते हों. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड दिस आउट. बट हियर one thing must be clear in our mind, that a pronoun replaces a noun in any sentence. So whenever we ask some questions using these interrogative words, we must get a noun or maybe a pronoun as an answer. क्या मतलब मेरी बात का कि हमें अच्छे से पता है, हमने बचपन से पढ़ा है कि नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं. तो अगर हमारा इंटरोगेटिव वर्ड प्रोनाउन है तो हमें उस क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिलना चाहिए वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होना चाहिए. तभी हम कह सकते हैं कि उसने नाउन को रिप्लेस किया है. देन ओनली वी कैन से दैट द गिवन इंटरोगेटिव वर्ड फंक्शंस एज अ प्रोनाउन. लेट अस सी हाउ. हम जब कुछ सेंटेंस बनाएंगे तब ये बात और क्लियर हो जाएगी. तो हम अब इन्हीं इंटरोगेटिव वर्ड्स के सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं. सेंटेंस मीन्स द क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन इज हु आर यू. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप कौन हैं? आपका आंसर हो सकता है आई एम रोहन, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम अ जेंटलमैन, आई एम योर सिस्टर. और अगर हम किसी एनिमल की बात करते हैं देन जैसे कि आपको लॉयन और माउस की स्टोरी याद होगी, तो अगर लॉयन ने माउस को पकड़ के पूछा हो हु आर यू, तो आंसर क्या दिया होगा माउस ने? आई एम अ माउस. अगर हम किसी टेबल की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले टेबल क्या कहेगी? आई एम अ टेबल. या किसी पेन की या किसी बुक की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं तब वो क्या कहेगी? आई एम अ पेन और आई एम अ बुक. ये जो वर्ड्स अभी हमने यूज़ किए, रोहन, गर्ल, बॉय, जेंटलमैन, योर सिस्टर या माउस, पेन, बुक, ये सभी या टेबल जो वर्ड भी हमने यूज़ किए ये सभी एक्चुअली नाउन है.
ये सभी एक्चुअली नाउन है. सो वी कैन से दैट हु का जो आंसर हमें मिला वो आंसर एक नाउन है. वो आंसर एक नाउन है. इसलिए हु इज द वर्ड विच कैन बी यूज एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन. Now let us move to the next question. The next one is, to whom did you talk? To whom did you talk? अब इसका आंसर है I talked to her, him, her, सुनीता. आप कोई और आंसर भी दे सकते हैं. I talked to a mouse, I talked to a table, I talked to a person. यहाँ पर जो वर्ड हमने यूज़ किए हैं, him, her, सुनीता, टेबल, मिरर, डॉक्टर, एनीथिंग और पर्सन, जो भी वर्ड्स हमने इसका आंसर देने के लिए यूज़ किए हैं वो सभी वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन को डिनोट करते हैं. हिम और हर ये दोनों प्रोनाउन हैं. वी कैन से आई टॉक टू देम, ये भी एक प्रोनाउन है. बट सुनीता, अ पर्सन और अ माउस और अ टेबल ये सभी नाउन है. सो हियर ऑल्सो व्हाट डिड वी गेट? हमने whom का आंसर भी जो मिला वो एक नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में ही मिला. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whose is this pencil? The word is whose is this pencil and the answer can be it is mine, it is yours, it is Rohit's, it is my friend's pencil. यहाँ पर एक चीज़ हम फिर से रिमाइंड करते हैं. जब हमने प्रोनाउन पढ़ना स्टार्ट किया था, देन आई टोल्ड यू दैट माइन एंड योर्स, दीज आर पजेसिव प्रोनाउंस जो पोजेशन को डिनोट करते हैं. और जब हमें किसी नाउन में पोजेशन शो करना हो तब हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर उस वर्ड को बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोहित, एपोस्ट्रॉफी एस, दैट इज रोहित्स. रोहित की. माई फ्रेंड, एपोस्ट्रॉफी एस, दैट इज माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड की. सो दिस इज द possession or the relationship between the pencil and your friend or pencil and Rohit or pencil and you. So the answer is a noun, that is Rohit's or my friend's, and it can be a pronoun also, that is mine or yours. So what does it mean? कि whose का आंसर भी हमें एक नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में ही मिलता है. दैट्स वाई whose is also used as an interrogative pronoun. Now the next question. The next one is, what is your favorite fruit? And the answer is, apple is my favorite fruit, orange is my favorite fruit, or it may be banana is my favorite fruit. And you know that apple, orange और banana ये एक noun है because it is the name of a fruit. Apple is a name of a fruit. Banana and orange is also names of the fruit. इसलिए what का आंसर जो हमें यहाँ मिला, that is also actually a noun. Now the next one. Which one is your pen? What you have to give? You have to give the answer that which one is your pen. And you can say, this one is my pen, that one is my pen, the floral one is my pen, the red one is my pen, the left one is my pen. Anything you can say. यहाँ पर वन का क्या मतलब होता है? हिंदी में हम अगर यही क्वेश्चन हिंदी में पूछते जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है तो हम क्या पूछते? तुम्हारा वाला पेन कौन सा है? दैट इज तुम्हारा वाला मीन्स योर्स वन. तुम्हारा वाला पेन कौन सा है? तो ये जो हमने वन वर्ड यूज़ किया है ये हमारा हिंदी का वाला शब्द है. ये एज अ प्रोनाउन यहाँ पर हमने यूज़ किया है. हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सब्जेक्ट बना रहा है. फ्लोरल वन, रेड वन, लेफ्ट वन. एक्चुअली लेफ्ट, रेड या फ्लोरल जो है वो वन को मॉडिफाई कर रहा है, या दिस वन ये भी वन को मॉडिफाई कर रहा है. तो कौन सा वाला पेन है? जो रेड वाला है, जो लेफ्ट वाला है, जो फ्लोरल है वो मेरा पेन है. सो हियर ऑल्सो वी हैव गिवन द आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट विच इज ऑल्सो यूज्ड एज an interrogative pronoun. Now let us see some more words. Now the first one is
वेयर आर यू? द क्वेश्चन इज आप कहाँ पर हैं? आपका आंसर है स्कूल में। आपका आंसर है स्कूल में। आई एम इन द स्कूल। हियर वन थिंग कैन कंफ्यूज यू कि इसका आंसर है स्कूल, और स्कूल भी एक नाउन है। स्कूल इज द नेम ऑफ अ प्लेस। तो क्या वेयर का यूज़ भी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमने अब तक पढ़ा है, पिछली क्लासेस में कई बार पढ़ा है कि किसी भी जगह का नाम बताने के लिए, किसी भी प्लेस के बारे में या टाइम के बारे में बताने के लिए, पोजीशन के बारे में बताने के लिए हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं। तो क्या ये कोई प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है? चलिए इसे थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन अगेन, वेयर आर यू? Can you say like this? I am school. Can you say like this? क्या आपका आंसर सिर्फ स्कूल हो सकता है? No, here something is missing. And the answer is I am in the school. And your answer is I am in the school. तो ये जो हमने in the school पूरा एक फ्रेज लिखा, इसे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। दैट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पर हमने स्कूल को एज अ नाउन यूज नहीं किया है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने पूरा आंसर दिया है इन द स्कूल, और इन द स्कूल इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये एक नाउन को डिनोट नहीं करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो अभी सेंटेंस का जो हमने आंसर दिया, वेयर आर यू, आई एम इन द स्कूल, तो यहाँ पर इन द स्कूल एक नाउन या एक प्रोनाउन नहीं है। दैट्स वाई द वर्ड वेयर कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो रहा है, ये बात की बात है, दैट वी विल सी लेटर। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हेन विल यू कम बैक? आप वापस कब आएंगे? योर आंसर कैन बी ऑन मंडे मॉर्निंग, इन द नेक्स्ट वीक, और एट नाइट। व्हाट यू कैन से, आई विल कम बैक ऑन मंडे मॉर्निंग, आई विल कम बैक इन द नेक्स्ट वीक, आई विल कम बैक एट नाइट। बट एज यू कैन सी that on Monday morning or in the next week or at night, तीनों ही आंसर न नाउन है न प्रोनाउन। ये तीनों आंसर्स नाउन या प्रोनाउन को डिनोट नहीं करते हैं। दैट इज एक्चुअली एडवर्ब। इसलिए हम कह सकते हैं कि when का यूज भी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह नहीं करते हैं। Now the next one, how did you make it? How did you make it? आपने इसे कैसे बनाया? The answer can be I made it with some waste materials. I made it with some waste material. Waste material एक noun है, but हमारा आंसर waste material नहीं है, हमारा आंसर है with waste material. What is the answer? With waste material. Some is just modifying the waste material. So the answer is with waste material or with some waste materials. ये जो आंसर हमने दिया है, इसमें भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज किया गया है। I can't say I made it waste material. ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने इसे वेस्ट मटेरियल बना दिया है, आई मेड इट वेस्ट मटेरियल। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था आपने इसे कैसे बनाया, यानी कि किसकी हेल्प से बनाया। सो द आंसर इज आई मेड इट विथ सम वेस्ट मटेरियल्स। सो हियर अगेन द सेम थिंग, दैट विथ सम वेस्ट मटेरियल्स इज एक्चुअली, द अंडरलाइन फ्रेज इज एक्चुअली अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, और इसीलिए इसका आंसर भी हमें नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में नहीं मिलता है। इसलिए हाउ भी एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ डिड यू गो देयर? लेट मी रेज इट, हाउ डिड यू गो देयर?
आप वहाँ कैसे गए थे? द आंसर इज क्यों गए थे, सॉरी, आप वहाँ क्यों गए थे? वाई का मतलब होता है क्यों, दैट इज द रीजन। इस क्वेश्चन में हमने रीजन पूछा है। आई वेंट टू टेक माई फोन और आई वेंट टू टॉक विथ हिम। यहाँ पर हमारा जो आंसर है हम उसे एक बार डिनोट करते हैं। द आंसर इज टू टेक माई फोन और टू टॉक विथ हिम। अगेन यू कैन सी दैट ये दोनों ही फ्रेजेस नाउन या प्रोनाउन को डिनोट नहीं करती हैं। दैट्स वाई वी कैन से कि वाई का आंसर भी हमें नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में नहीं मिलता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाई को भी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? द नेक्स्ट वन इज विल यू जॉइन अस? योर आंसर कैन बी, अगर आप ज्वाइन करेंगे देन यू विल से यस डेफिनेटली आई विल। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे देन यू विल से नो सॉरी आई कांट। बट ये जो आंसर है यस और सिंपली नो, ये दोनों ही नाउन या प्रोनाउन नहीं है। हम कह सकते हैं कि विल का यूज, या विल इज एक्चुअली एक्सिलरी वर्ब। विल, यहाँ पर हमने विल को इस तरह से यूज किया है कि वो इंटरोगेटिव वर्ड बन गया है, और हम कह सकते हैं कि विल जो है यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड की तरह यूज हो रहा है, दैट इज सम अदर इंटरोगेटिव वर्ड एक्सेप्ट WH, और इसका जो आंसर है दैट इज यस और नो, ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। सो हियर वी हैव सीन दैट वेयर, व्हेन, हाउ, वाई और अदर इंटरोगेटिव वर्ड्स जो भी हम यूज़ करते हैं वो सभी वर्ड्स प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं होते हैं। सो नाउ वी हैव टू मेक इट अ लिटिल बिट ईजियर. Let us make it easier. What we have to do? We have to give answers to the following questions in one word or some words only, so that we can find out our word or some words are noun or pronoun, or maybe it is some other word. अगर हमें हमारा आंसर नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में मिलेगा तब हम उसे क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन वर्ड कहेंगे। और अगर हमें उसका आंसर नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में नहीं मिलेगा देन डेफिनेटली वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, हु इज दैट बॉय? हु इज दैट बॉय? योर आंसर कैन बी दैट बॉय इज माई ब्रदर. That boy is my brother. So what is your answer? So your answer is my brother. Your answer is my brother. Now you can understand that my brother is a noun. My brother is a noun. So your answer is actually a noun. Am I correct? Now the next one. To whom did you call? To whom did you call? You can say my brother. मैंने किसे बुलाया? मेरे भाई को. तो you can say that my brother. And again, it is clear that my brother is a noun. Now the next one. Whose is this book? Can you say again the same? Okay, let us change the answer. Whose is this book? Mine. This book is mine. And mine, as you know, it is a possessive pronoun. यह बुक मेरी है. Mine is a possessive pronoun. So the answer is clear कि whose is this book का आंसर जो हमने दिया वो भी noun या pronoun की फॉर्म में हो सकता है. Now which car is yours? Which car is yours? I can say that big one is mine or big car is mine. So what is my answer? Big one or big car, that is mine. And here also you can see that car is a noun और big क्या कर रहा है? उसको modify कर रहा है, that is an adjective. So the answer is big car, that is a complete subject. तो आंसर है big car and that is a noun. So here also we got the answer as in the form of noun. Now the next one, what is your name? What is your name? And it is really very simple to say. Name actually noun ही होगा. आप कोई भी नाम बोल दीजिए. आप एक इंसान है, पर्सन है,
तो भी आप नाउन है। अगर हम किसी एनिमल की स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल भी नाउन है। बर्ड की स्टोरी है तो बर्ड की स्टोरी में भी बर्ड एक नाउन है। एक चेयर या टेबल की स्टोरी है, बुक की या पेन की ऑटोबायोग्राफी है, तो भी वो एक नाउन है। सो व्हाट आई कैन से दैट माय नेम इज रोहन, माय नेम इज रोहन, और माय नेम इज राहुल, और anything. So here what we have seen, that answer is actually a noun, or it can be a pronoun if sometimes it is used in that way, but name cannot be a pronoun. Name cannot be a pronoun. Anyway, the next one. Sorry. Where did you go? Where did you go? As we have already seen कि यहाँ पर जब हमें आंसर देना होगा तब हम डायरेक्टली नाउन यूज नहीं कर सकते, हमें उसके पहले एक प्रोनाउन यूज करना होगा। वेयर डिड यू गो? आई गो टू द मार्केट। सो द आंसर इज टू द मार्केट, टू द मार्केट। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टू द या टू जो वर्ड हमने यूज किया है दैट इज अ प्रीपोजिशन, दैट इज अ प्रीपोजिशन। एंड जब हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, इस पूरी फ्रेज को बनाते हैं, यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर द मार्केट नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर ये कंप्लीट है। लेट मी टेल यू अगेन, हमारा आंसर है टू द मार्केट। क्या आंसर है हमारा? टू द मार्केट। दैट्स वाई आई कैन से कि मेरा ये कंप्लीट आंसर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, न कि नाउन। दैट्स वाई वेयर का यूज हम एक प्रीपोजिशन, इंटरोगेटिव प्रीपोजिशन की तरह, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह नहीं कर सकते हैं। बट द नेक्स्ट वर्ड, व्हेन विल यू अरेंज दिस? व्हेन विल यू अरेंज दिस? एंड माई आंसर इज नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं कब अरेंज करूंगी इनको? नेक्स्ट मॉर्निंग और नेक्स्ट डे। लेट मी राइट डाउन नेक्स्ट डे। मैं इनको नेक्स्ट डे अरेंज करूंगी। सो नेक्स्ट डे, कैन यू टेल मी कि नेक्स्ट डे जो है क्या ये एक नाउन है या क्या ये एक प्रोनाउन है? नहीं, ये एक एडवर्ब को यूज करते हुए मैंने बनाया है। ये एक एडवर्ब है, दैट इज नेक्स्ट डे। सो व्हाट वी कैन से कि व्हेन का आंसर भी कभी भी हमें नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में नहीं मिलता है। नाउ द नेक्स्ट वन, 8th वन इज व्हाई डिड यू बाय दिस गिफ्ट? व्हाई डिड यू बाय दिस गिफ्ट? आपने यह गिफ्ट क्यों खरीदा? मे बी आपको देने के लिए। सो द आंसर इज सो दैट, और टू गिव यू, टू गिव इट टू यू। सिंपल वर्ड में हम लिखते हैं इसको, आई बॉट दिस गिफ्ट टू गिव इट टू यू, टू गिव इट टू यू। नाउ कैन यू टेल मी कि ये जो आंसर हमने लिखा है टू गिव इट टू यू, क्या ये आंसर कोई नाउन है या क्या ये आंसर कोई प्रोनाउन है? या मैं क्या इसका आंसर सिर्फ यू लिख सकती थी? वाई डिड यू बाय दिस गिफ्ट? यू, क्या इसका आंसर यू हो सकता है? नो, इसका आंसर हम किसी नाउन या प्रोनाउन में नहीं दे सकते। दैट्स वाई हमें पूरा रीज़न बताना होगा, वो एक नाउन या प्रोनाउन के थ्रू हम डिनोट नहीं कर सकते। दैट्स वाई वाई इज ऑल्सो नॉट यूज एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ द लास्ट वन, हाउ विल यू गो? हाउ विल यू गो? माई आंसर विल बी बाय बस और बाय कार। बट मैंने सिर्फ कार नहीं लिखा, I have written by car because by is a preposition and the full word by car is a prepositional phrase. इसलिए how का आंसर भी noun या pronoun की फॉर्म में नहीं हो सकता। Now let me revise it again, that who, whom, whose, which and what, these 5 words can be used as an interrogative pronoun, but where, when, why and how, these words cannot be used as an interrogative pronoun.
These are interrogative words. ये interrogative words हैं, but these are not interrogative pronoun. These words can be used in some other category. हम इन्हें एडवर्ब की कैटेगरी में यूज कर सकते हैं एंड दैट इज फार अवे. जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब हम इन वर्ड्स को दोबारा पढ़ेंगे. बट हियर लेट मी क्लियर यू अगेन दैट हु, whom, whose, which and what. These 5 words are actually interrogative pronouns. I hope now it is clear to you that these words are interrogative pronoun words. Let us learn with the help of a table. Again, I have written that who, whom, whose, which and what. These 5 words can be used as an interrogative pronoun, while, where, when, how, why and some other interrogative words are also there which cannot be used as interrogative pronouns. We cannot use them as interrogative pronouns. So, what we have learned today? We have observed that who, whom, whose, which and what. These are interrogative pronouns, while, where, when, how, why and some other interrogative words are not pronouns. These later words are used as adverb or some other parts of speech which we will learn in some other videos. So here we are going to stop our video for the day, but in our next video अब हम जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स हमने पढ़े हैं, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उनके कुछ और एग्जाम्पल्स को पढ़ते हुए उन्हें कुछ और एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे और उन्हें और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे. आई होप I have tried my level best to make it clear to you that all the interrogative words are not used as pronoun. So, have a nice day friends. We will meet in the next video. Jai Hind everyone.